रैदास जन्मे कऊ हरस का, मरने कऊ का शोक, बाजीगर के खेल को समझत नाही लोग। मित्रों, संत रविदास के इस दोहे के अनुसार जन्म और मरण इस संसार का अटल नियम है, इसलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। जिस तरह एक जादूगर अपने खेल से लोगों का मनोरंजन करता है और लोग उसके करामात को समझ नहीं पाते बल्कि उसका आनंद लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें भी ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों का शोक न करके उसे स्वीकार करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु संसार का अटल नियम है, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मरे हुए का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, न कि आत्मा। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए हैं जिनका पालन सदियों से करना हमारी परंपरा में शामिल है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके मृत शरीर को किस प्रकार से अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है और मृत व्यक्ति के आत्मा की शांति के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाता है। आप सभी ने हमारी कुछ वीडियो देखी होंगी जिनमें हमने अंतिम संस्कार से संबंधित बहुत सारे नियमों को बताया है। आज की ये कड़ी भी कुछ ऐसे नियमों की जानकारी लेकर आई है जिसका पालन सदियों से किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाले कर्म विधान को बड़े ही विस्तार से बताया गया है। जैसे कि मृत्यु के पश्चात धरती पर एक कुशा बिछाकर शव को उस पर रखना चाहिए। उसके बाद उस मृत शरीर के दाह क्रिया की सारी तैयारियां भी समय रहते करनी चाहिए। उस व्यक्ति की मृत्यु किस घड़ी हुई है इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि उसकी मृत्यु पांचक काल में हुई है तो नियम के अनुसार पांचक दोष के निवारण हेतु भी क्रिया करने की जरूरत पड़ सकती है। शव जिस स्थान पर रखा गया हो वहाँ उसके चारों ओर किसी न किसी का होना भी जरूरी बताया गया है, क्योंकि शव को अकेला छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा होने से बुरी शक्तियां उस शव का दुरुपयोग करने का प्रयास कर सकती हैं। और जैसा कि इस विषय पर विस्तृत जानकारी हम अपनी पिछली वीडियो में दे भी चुके हैं। शव को स्नान करवाकर और अन्य प्रक्रियाएं करने के बाद उसे एक बांस की अर्थी पर लेटाकर शमशान भूमि तक ले जाया जाता है, जिसके विषय में अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए ताकि अंत समय में कम से कम चार कंधों की कमी ना हो। और ये वही समय होता है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर शव यात्रा के दौरान शव को बांस की बनी अर्थी पर ही क्यों सजाया जाता है और उस अर्थी को क्यों नहीं जलाया जाता? असल में ये एक प्रश्न है जिसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि ये एक पुरानी प्रथा है जिसका पालन आज के वर्तमान में भी किया जा रहा है। लेकिन इस प्रथा के होने के मुख्य कारण भी हैं, जिनको आज हम बड़े ही विस्तार से जानेंगे। बांस की आध्यात्मिक उपयोगिता को जानने से पहले आज हम सबसे पहले इसके भौतिक स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की योग्यता का कारण जानना हो तो उसके व्यक्तित्व एवं स्वभाव को जानना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक उसी तरह हमें बांस के मूल गुणों को जानना भी जरूरी है। बांस की लगभग 24 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसकी प्रजाति के अंतर्गत दूब, गेहूं, मक्का, जौ और धान आते हैं। इसके तने लंबे, खोखले और शाखाओं से भरे होते हैं। आमतौर से बांस की कुल लगभग 1000 प्रजातियां मानी गई हैं। बांस के स्वभाव में ही वृद्धि होती है, अर्थात ये कि बांस इस पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला सबसे मुख्य पौधा है। इसकी ज्यादातर प्रजातियां एक दिन में लगभग 125 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं और कुछ तो लगभग 1 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी बढ़ती हैं। इन खूबियों की वजह से ऐसा माना जाता है कि जिसने बांस की खेती कर ली उसे लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वातावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भी बांस बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, और वो ऐसे कि बांस अन्य पेड़ों की तुलना में लगभग 30% ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। बांस पीपल के पेड़ की तरह ही दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और रात के पहर में ऑक्सीजन छोड़ता है। अन्य फसलों की तुलना में बांस की फसल में सूखे या ज्यादा बारिश के नुकसान होने का खतरा भी नहीं रहता और न ही कीड़े लगकर नष्ट होने का भय रहता है। आम जनजीवन में बांस का उपयोग चटाई, कुर्सी और मेज जैसी चीजों को बनाने में होता है। इसके अलावा संगीत क्षेत्र में भी इसकी अहम भूमिका है, जैसे बांसुरी जैसे अन्य संगीत वादक यंत्रों को बनाने में। पहले के समय में धनुष, तीर, तरकश और भाले बनाने में भी बहुत उपयोग किया जाता था। अब अगर हम आध्यात्मिक रूप से बांस की उपयोगिता पर बात करें तो इसकी योग्यता इसके अपने गुणों से ही है। जैसा कि हमने आपको बताया, सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिसमें किसी मृतक के अंतिम संस्कार में उसके शव को बांस की बनी अर्थी पर ही सजाकर उसे शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि बांस बहुत ही मजबूत, लचीला और अंदर से खोखला होता है, और जिसके कारण ये किसी भी भार को सहन करने की क्षमता रखता है। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर का वजन काफी बढ़ जाता है, अर्थी में उपयोग होने वाले बांस को इस तरह से चिकनाई के साथ बनाया जाता है ताकि इसे पकड़ने या उठाने में किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा हमारे कुछ धर्मशास्त्रों के अनुसार बांस में नाद तरंगों की उपस्थिति होती है, जो कि इस वातावरण में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों का नाश भी करती है, और इसलिए भी शव को बांस से बने अर्थी पर रखा जाता है ताकि मार्ग में अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो तो उसे शव को हानि होने से बचाया जा सके। ये थे वो कारण जिसकी वजह से अर्थी बांस की बनाई जाती है। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न जो अक्सर हमारे मन में आता है, और वो ये है कि अर्थी को जब शमशान घाट तक ले जाया जाता है तो उसे तोड़कर अलग क्यों किया जाता है? उस अर्थी को जला क्यों नहीं दिया जाता? तो इसके पीछे भी दो अलग प्रकार के रहस्य
रहस्य हैं, जिनमें सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और वो ये है कि बांस की उपयोगिता जितनी सकारात्मक है उससे कहीं ज्यादा हानिकारक भी अगर बांस को जलाया जाए, क्योंकि बांस में लेड नाम के धातु की उपस्थिति होती है, जिसे अगर आग के हवाले कर दिया जाए तो लेड जलकर बहुत ही घातक ऑक्साइड या गैस बनाएगी, जो कि पूरे वातावरण और अन्य सभी जीवों के लिए हानिकारक होगी। इसके धुएं से प्राणी की मृत्यु तक हो सकती है। प्रसिद्ध प्राचीन चीनी पद्धति फेंग शुई के अनुसार भी लंबी आयु के लिए बांस का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है और ये अच्छे भाग्य का सूचक भी होता है, इसलिए भी बांस को जलाना अशुभ है। आध्यात्मिक रूप से, खास तौर से सनातन धर्म की दृष्टि से अगर बात की जाए तो बांस को जलाना पाप के बराबर माना गया है, क्योंकि बांस को एक बढ़ते हुए परिवार जैसा माना गया है और किसी बांस को जलाना किसी के परिवार को बिना कारण ही नष्ट करने के जैसा ही है, जो कि अपराध और पाप दोनों की श्रेणी में आता है। आपने इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि शुभ कार्यों में या पूजा पाठ हवन में बांस को जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि हवन कार्य में आम की लकड़ी का ही उपयोग होता है। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते और इसलिए अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, जिसका निर्माण भी बांस द्वारा ही होता है, जो कि बहुत हानिकारक है। हमारी प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बांस को जलाने से पितृदोष का भोगी बनना पड़ता है और साथ ही वंश के नाश का कष्ट भी प्राणी को भुगतना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बांस को बहुत शुभ माना गया है और इसलिए भी शादी, जनेऊ और मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्यों में बांस के ही बने मंडपों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बांस के पेड़ लगाने से वहाँ बुरी शक्तियों का वास भी नहीं होता और वंश वृद्धि की भी पूरी संभावनाएं होती हैं और परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। मित्रों, आज के इस रोचक रहस्य को जानने के बाद हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप बांस की असल उपयोगिता को समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपके मन से ये शंका भी दूर हो गई होगी कि बांस से बनी अर्थी को जलाया क्यों नहीं जाता। लेकिन फिर भी इसके अलावा आपके मन में अगर कोई और जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल नारद वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।